दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो एक सवाल है। वो विषय और सवाल कह लीजिए वो नए एडवोकेट्स के लिए है कि नए एडवोकेट्स जो हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। न्यू एडवोकेट्स जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है या कुछ समय हो गया, वो कैसे आगे बढ़े इस फील्ड के अंदर, कैसे वो कामयाब हो, कैसे वो एक अच्छा नाम, पहचान, पैसा, मान सम्मान, धन दौलत वो कमाएं। तो किस तरीके से जो है ना हमें आगे बढ़ना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है एलएलबी की डिग्री तो करते हैं, लेकिन डिग्री करने के बाद वो कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं या उनको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होता है, सीनियर लोग हैं उन्हीं का काम चलता है। आप इन सारी बातों से ध्यान हटा के वकालत का जो प्रोफेशन है बहुत कमाल का प्रोफेशन है, इसके अंदर ध्यान लगाइए और कंटिन्यूअसली इस फील्ड में काम कीजिए। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, एक सीनियर ने मुझे शेयर की थी कि लोगों को ये लगता है कि आज जो है ना वकालत के प्रोफेशन में बहुत भीड़ हो गई है। लेकिन शायद एक किताब जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोई किताब लिखी होगी। उस किताब के अंदर का एक कोटेशन है, लिखा हुआ है कि नाउ-ए-डेज लीगल प्रोफेशन हैज बिकम ओवर क्राउडेड। 1947 के आसपास उन्होंने ये लिख दिया था। तो भाई उसके बाद भी तो बहुत सारे वकील बने हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। तो जब 47 में भीड़ थी, अब भी भीड़ है, ये भीड़ तो सदा ही रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहूँगा। सन 2005 या 6 के अंदर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल के अंदर जो लिखा था आप सुन के हैरान होंगे। उस आर्टिकल में लिखा था कि इंडिया इज लैकिंग एडवोकेट्स। इंडिया के अंदर रियल में जो एडवोकेट्स हैं उनकी बहुत भारी कमी है। और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आप भी देखेंगे किसी भी कोर्ट में चले जाइए, वहां पे आपको चंद वकील ही मिलेंगे जिन वकीलों को लोग एक्चुअल में वकील मानते हैं। डिग्री होना एक अलग बात है, एक वकील होना एक अलग बात है। तो वो रियल वकील जिसको लोग वकील मानने और आपके पास केसों की लाइन लग जाए, वो कैसे हो सकता है, उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने कानूनी ज्ञान को मजबूत करें। नॉलेज, लीगल नॉलेज, इसको क्या करना है, मजबूत करें। मजबूत कैसे होगा? केवल हमने जो लॉ में पढ़ा है, जो भी बेयर एक्स पढ़े, पास होने के लिए पढ़े थे मैं भी जानता हूं, मैंने भी ऐसे ही पढ़े थे। भाई पेपर देना है, पेपर में 45 नंबर आ जाए, यही मकसद होता था, हो गए पास। लेकिन वो जो नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज, वो यहाँ प्रैक्टिकल में काम नहीं आती है। आपको केसेस, लॉ पढ़ने पड़ेंगे। जो हर महीने मंथली डाइजेस्ट आते हैं, मंथली जर्नल्स आते हैं। अगर आप ध्यान गांठ गांठ बांध लीजिए इस मेरी बात को, अगर आप हर महीने कोई एक जर्नल, वो बहुत सारे जर्नल है, सिविल के अलग है, क्रिमिनल के अलग है। जैसे कि लॉ हेराल्ड है, आरसीआर सिविल है, आरसीआर क्रिमिनल है, एससीसी है, और एआईआर है, पीएलआर है, पीएलजे, बहुत सारे ऐसे जो है ना जर्नल्स आते हैं। आपको क्या करना है, अपनी कानूनी ज्ञान को मजबूत करना है। कानूनी ज्ञान मजबूत धाराओं को याद करने से नहीं होगा, सेक्शंस को याद करने से नहीं होगा। उन सेक्शंस को अप्लाई करके किस तरह से डिसीजन हुआ, गवाहों ने क्या गवाही दी, क्या उनसे पूछा गया, किस पॉइंट पे जो है ना लोअर कोर्ट का जजमेंट आया, सेशन अपीलेट कोर्ट ने उसको किस पॉइंट पे चेंज कर दिया, बदल जाता है बहुत बार डिसीजन। उसके बाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को ऐसा का ऐसा क्यों रखा और सुप्रीम कोर्ट तक क्या हुआ। ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? ये नॉलेज आपको मिलेगी किसी न किसी जर्नल से। और मैं देखता हूँ आजकल ऑनलाइन का जमाना है, लोग जो है ना कोई भी जजमेंट चाहिए ऑनलाइन उस पर क्लिक करते हैं और वो जजमेंट में हेड नोट देख के अपना काम चला लेते हैं। नहीं सर, आपको रियल में एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनना, सच में वकील बनना है, तो आप कोई एक जर्नल ले लीजिए आपकी जिसमें रुचि हो, और मंथली उस जर्नल को पढ़िए, पूरा पढ़िए। वो आपके काम की है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस पूरे जर्नल को शुरू से लेके आखिर तक जजमेंट को, पूरी की पूरी जजमेंट को पढ़िए, ताकि आपका कानूनी ज्ञान मजबूत हो सके। अदरवाइज सिर्फ हेडिंग पढ़ने से, हेड नोट पढ़ने से हमारा कानूनी ज्ञान मजबूत
नहीं होने वाला है। और जब आप उस जजमेंट को पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे केस के अंदर क्या स्टोरी थी, क्या डिफेंस लिया गया, क्या क्रॉस हुआ, क्या रिप्लाई आया, उसके ऊपर क्या कमी रह गई, वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी। और एक जर्नल अमूमन जो है मंथली 200-250 पेज का होता है। आप अगर 200-250 पेज को रोजाना काउंट करें तो 3, 4, 5 पेज हर रोज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक जर्नल को रोजाना मतलब हर महीने पढ़ना शुरू कर देंगे, आप अपने कोर्ट में चाहे भले ही वहां आपसे पहले हजारों वकील हों, अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर आप टॉप 10 एडवोकेट्स के अंदर आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। आपकी वेकेबलरी बहुत मजबूत हो जाएगी, आपका वे ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, आपका प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा अगर आप एक जर्नल को फॉलो करते। तो कानूनी ज्ञान को मजबूत कीजिए। दूसरी चीज, सुनने की अक्षमता विकसित करें। सुनने की अक्षमता विकसित करें। आजकल मैंने देखा है लोग जो है ना अक्सर सुनाना बहुत चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। और एक वकील के तौर पे तो ये बड़ी बार देखा गया कि वकील जो है सुनता नहीं है, सुनाता रहता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। आप सुनने की लिसनिंग हैबिट डेवलप कीजिए। आपका जब क्लाइंट आता है, खास तौर पे सिविल में, वैसे तो क्रिमिनल में भी, दोनों ही सूरत के अंदर जब आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा होता है, उससे उसकी डिटेल में उसको सुनिए। डिटेल में मतलब जिसको कहते हैं ना पूरा इंटरव्यू के तौर पे सुनिए, उससे पूछते रहिए और बताओ और बताओ और बताओ। लोग जमीन का मुकदमा लेके आते हैं, 2-4 बातें सुनी, हाँ ठीक है फीस दो भैया, चलो तुम्हारा काम खत्म, जाओ। और फिर राजनीति और इधर उधर की चर्चाएं शुरू नहीं। अब केस से रिलेटेड पूरी तह तक जाइए, इन्वेस्टिगेशन की तरह जांच जैसे करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, सीआईडी एक सीरियल आता था, मैंने बहुत कम देखा है लेकिन फिर भी सुना है। तो वो बिल्कुल बाल की खाल उतारते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे। अब सुनिए अपने क्लाइंट को। जब आप अपने क्लाइंट को बोलने का मौका देंगे, सुनेंगे उसकी डिटेल में, तो बहुत सी चीजें आपको पता लगेंगी जो आने वाले समय में केस जब आप डील कर रहे होंगे, क्रिमिनल हो या सिविल हो, उस वक्त काम आएंगी। अदरवाइज सिविल में खास तौर पे बहुत सारी बातें जो है वो प्लीडिंग में ही नहीं आ पाती हैं। क्लाइंट बोलता है कि आपने पूछा ही नहीं जी। हमें लगता है कि क्लाइंट हमें सब कुछ बता देगा, क्लाइंट नहीं बताता, उसको पता ही नहीं क्या बताना है क्या नहीं बताना है। उसको जो अच्छा अच्छा लगता है वो अच्छा अच्छा बताता है, जो उसके अगेंस्ट होता है वो नहीं बताता है। तो आप डिटेल्ड में पूरा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसा भी आपको केस है उसके हिसाब से आप पूरा जो है ना उसकी छानबीन कीजिए और सुनिए। सुनाइए कम, सुनाना बाद में, पहले सुन तो लीजिए ना उस क्लाइंट की। इससे एक फायदा और होगा, क्लाइंट को लगेगा कि मेरा वकील मेरी बात सुनता है। आपने भी देखा होगा कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको तो वो डॉक्टर अगर आपकी 2-4 बात यूं 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 लगा के और आपकी टेबलेट लिख के आपको फारिग कर देता है आधे मिनट के अंदर, आप कहते हो क्या अजीब डॉक्टर है। लेकिन कोई डॉक्टर है और वो आपको पास बैठाता है, पूरी हिस्ट्री पूछता है आपकी बचपन से लेकर अब तक की, पूरा आधा घंटा आपके साथ में लगाता है और फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो यकीन मानिए आधी बीमारी तो आपकी वहीं ठीक हो जाती है। इसी तरह से क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है। क्लाइंट रिटेन करना और क्लाइंट सेटिस्फाई करना और क्लाइंट को होल्ड करना लंबे टाइम के लिए, फॉर द लाइफ टाइम। क्योंकि एक क्लाइंट आपका सेटिस्फाई है तो वो 10 जगह जाके आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा। तो सुनने की क्षमता, आप सुन रहे हैं, उसको अच्छे से सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं, पूरा टाइम दे के सुन रहे हैं, तो ये जो क्लाइंट है आधा तो इसका इलाज यहीं पे हो गया है, आधा इलाज। और उसके बाद जो है वो फिर आपका हमेशा हमेशा के लिए आपकी सीट आपके बस्ते से जुड़ के रहेगा। तो सुनने की क्षमता बहुत जरूरी है एक अच्छे वकील के नाते। आप बहुत बड़े वकील हो जाएंगे तब की बात अलग है, तब आपके पास समय ही नहीं होगा, फिर लोग मजबूरी में आपको एडवोकेट एंगेज करेंगे ही करेंगे, जब आप चाहे सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां तक पहुंचे तो सही। ये वीडियो नए एडवोकेट्स के लिए, खास तौर पे जिनकी प्रैक्टिस अभी अभी शुरू हुई है या 2, 4, 5 साल से है। नंबर 3, सीखने का तीसरा तरीका, सीनियर से सीखिए। सीनियर से सीखें। अब होता क्या है कि कोई भी वकील जब वकालत शुरू करता है एलएलबी पास करने के बाद, वो किसी न किसी सीनियर को चुनता है कोर्ट में बैठने के लिए, जहां से वो प्रैक्टिकल सीख सके। पहली चीज तो
मैं इस पे अलग से एपिसोड बनाऊंगा, सीनियर्स कौन होते हैं, कैसे सीनियर होते हैं। पहली चीज तो कि अच्छा सीनियर चुनिए जिसके पास अच्छा काम हो। अब उसके अलावा आपने कोई भी एनीवे आपने कोई एक सीनियर चुना, आप उनके पास प्रैक्टिस करते हैं। अब वो आपके सीनियर हैं, ठीक है, आप उनके बस्ते पे जाते हैं, ऑफिस अटेंड करते हैं, सारी चीज करते हैं। लेकिन उसके अलावा उस कोर्ट में बहुत सारे और भी सीनियर हैं। आपने हो सकता है क्रिमिनल के एडवोकेट के पास प्रैक्टिस शुरू कर ली, सिविल के आपको नॉलेज ही नहीं हो पा रही है, सिविल की शुरू कर ली, क्रिमिनल। तो अब क्या होता है कि बहुत बार आप कोर्ट में 9 से 5 जाते हैं, आप फ्री होते हैं, उस फ्री टाइम को वेस्ट मत कीजिए सर। शुरू के 2-4 साल 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। उस टाइम में जो भी कोर्ट में आपको दिखता है कि कोई सीनियर एडवोकेट है, अच्छा नॉलेज वाला है, हर कोर्ट में होते हैं सर, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, आप सुनिए वहां पे बैठ के। आपको हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी कुछ तो आएगा ना। कोई बहस चल रही है, अच्छी आर्ग्यूमेंट, अच्छा कोई सीनियर है जिसको आप मानते हैं कि ये बड़ा अच्छा वकील है, आप बैठ के सुनिए कि उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट करी, क्या उनका जवाब आया, फिर उनके जवाबुल जवाब में इन्होंने क्या कहा। तो इस तरीके से जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ बैठिए, थोड़ा बहुत बाद में भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो टाइम दें आपको, चैम्बर्स में जा सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट्स के अंदर कोई मना नहीं करता, आप कोर्ट्स में बैठ के भी सीनियर से सीख सकते हैं, उनका वे ऑफ आर्ग्यूमेंट सीख सकते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को कब रखा, कब वो चुप हो गए और कब उन्होंने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें सीखने की होती है। प्रैक्टिकल अनुभव नेक्स्ट जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लें, क्योंकि प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ जो है किताबों से नहीं आएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगी आपको, जब छोटे छोटे केसेज आप हैंडल करेंगे। शुरू शुरू में हो सकता है आपको डेट लाने के लिए भेजा जाए कि उसमें डेट ले आओ, या पास ओवर ले लो, या इस केस में बोल दो कि साहब अभी बिजी हैं वकील साहब, अब थोड़ी देर में ले लीजिए। ये कामों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे काम, जिम्मेवारियां आपको दी जाएंगी कि आप जो है ना, ये नोट्स हैं, इसके बेस पे जाके ड्राफ्ट तैयार करवा के, बचिए मत उस चीज से। आप प्रैक्टिकल सीखिए, वहां पे आपको बोला जाता है कि ये गवाह इसके ऊपर क्रॉस करना, आप करके आइए, बचिए मत, डरिए मत। भैया उनका केस है, उन्होंने कुछ भरोसा करके ही आपको दिया होगा, लिफाफा दिया है तो फिर उस पर करिए उस चीज, बल्कि ऐसे मौके तलाशिए, ये अपने आप को इस तरह से पेश रखिए, या अपने आप को इस तरह से तैयार रखिए। और किसको देंगे ये लिफाफे, आप बहुत से वकील शिकायत करते हैं सर कोई सीनियर देता ही नहीं हमें लिफाफा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और उसके लिए हमें तो तारीख के लिए वो पता है क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम इस पॉइंट पे नॉलेज मजबूत नहीं कर रहे हैं, जर्नल्स नहीं पढ़ रहे हैं, उनके जो हमारे सीनियर हैं उनकी केस फाइल को हमने पढ़ा ही नहीं है। तो कैसे भरोसा कर लेंगे, अगर भरोसे लायक होंगे तभी तो भरोसा करेंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, वो है अनुशासन, बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 5, जल्दी जल्दी से बात करते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। आपको कोर्ट का टाइम अगर 10 बजे है तो आप 9:30 बजे, मैं तो कहूँगा 9 बजे कोर्ट के अंदर होने चाहिए। और उसके बाद टाइमिंग्स अगर 4-5 बजे तक है, और 5 बजे तक आपके केसेस, आपके सीनियर के केसेस अगर वहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये नहीं कि आप, आपके सीनियर तो बैठे हुए हैं 4 बजे तक, आप 1:30 बजे, या सर बस अब थक गया जी मैं घर जा रहा हूँ जी, अननेसेसरली की छुट्टियां मार लेना, अननेसेसरली जो है आपके जो सीनियर है वो तो 9:30 बजे पहुंच चुके हैं, आप 10:30 बजे आ रहे हैं 7 की तरह। ऐसे नहीं, फिर आप कहोगे वकालत में भीड़ हो गई है, वकालत चलती नहीं है। साहब आपको समय का प्रबंधन रखना होगा, शेड्यूल को पालन करना होगा, और इवनिंग टाइम के अंदर जो है अपना जो सीनियर है उस उनके पास इवनिंग में ऑफिस अटेंड कीजिए। उस ऑफिस के अंदर अगर वो आपके सीनियर रात को 9 बजे तक रहते हैं, 10 बजे तक बैठते हैं, आप भी 9-10 बजे तक बैठिए। ऐसे नहीं, बोझ मत मानिए सर, सीधी सी बात है। कभी कभी आपको ये, बहुत लोगों को ये कि कुछ देता तो है ही नहीं, कुछ पैसे तो बन ही नहीं रहे हैं। साहब आप नॉलेज लेने के लिए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आपको पैसे मिलते थे या आप पैसे देते थे, आप फीस देते थे ना। अब सीनियर के पास है, कोई सीनियर आपको पे कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वो स्टाइफंड है। अब उसको ये नहीं मानना है कि इन्होंने खुद तो 1 लाख रुपए फीस ले ली, मेरे को तो 1,000 रुपए भी नहीं दिए।
ऐसा सोचेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, ये तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। और ये तो जब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब आप देखना कि आप कितना देते हैं। अरे भाई, कोई व्यक्ति आपको अपने लिफाफे दे रहा है, आपको अपना ऑफिस दे रहा है और आपसे फीस नहीं ले रहा है। बहुत, आप कहीं किसी फील्ड में चले जाइए, लोगों को फीस देनी पड़ती है सीखने के लिए। यहाँ पे कुछ न कुछ आपको मिल भी जाता है, अगर मिल जाता है तो शुक्र मनाइए कि आपको मिल रहा है। उम्मीद मत पालिए बहुत बड़ी। और ऑफिस आवर्स को, इवनिंग के अंदर, ऑफिस आवर के अंदर जाके वहाँ पे सीखिए, शेड्यूल को फॉलो कीजिए, बहाने मत बनाइए। आप वहाँ जो जाके करेंगे वो बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट डे के जो केसेस लगे हुए हैं, अब उनको पढ़िए आप। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। नेक्स्ट डे फाइल पढ़ने की आदत डालें, फाइल पढ़ने की आदत डालें। आपका जो सीनियर है उनकी जो फाइल है, उन फाइलों को पूरी पढ़ने की आदत डालिए सर। ऐसे नहीं कि आपको फाइल का पता ही नहीं है और आप कहते केस पता नहीं क्या बहस की, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। समझ में जब आएगा जब आप उनकी पूरी की पूरी फाइल को पढ़ेंगे, पूरी की पूरी फाइल की नॉलेज जो है आपके पास में होगी। जल्दी जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ड्राफ्टिंग को सीखिए। आप अगर अच्छे वकील बनना चाहते हो, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। ड्राफ्टिंग कैसे आएगी? ड्राफ्टिंग जब आएगी कि जब आपके सीनियर साथी बैठ के ड्राफ्ट करवा रहे हैं, आप बैठ के देखिए। मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे सीखी। मेरे जो सीनियर थे, उनको जब भी ड्राफ्टिंग करवानी होती थी वो स्टेनो को बुलाते थे। तो मैंने धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत सीख गया तो मैंने स्टेनो कई बार अवेलेबल नहीं होता था तो मैं खुद फट्टा लेके बैठ जाता था और सर को बोलता, सर आप बोलते चले जाइए, मैं लिखता चला जाऊंगा। और वो बोले तेरे से लिखा नहीं गया। मैंने कहा नहीं सर, मैं सीख लूंगा। और ऐसा ही हुआ, वो बोलते मैं लिखता चला जाता। उसके बाद मैं उसको टाइप करवाता, चेक करता, फिर सर के पास रखता, सर उसमें करेक्शन कर देते और फिर मैं उसको दोबारा से टाइप करा के उनको देता। आप अगर ऐसे प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, इस तरीके से आप उनसे नोट्स लेंगे, तब आपको ड्राफ्टिंग आएगी। ऐसे थोड़ा ही ना हो सकता है कि आप बैठ के बस बॉस की तरह सीख बैठे हैं और आप सीनियर काम करवाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप ड्राफ्टिंग की कला में महारत हासिल कीजिए, गलत या सही कुछ ना कुछ ड्राफ्ट करना सीखिए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, अच्छी नैतिक मूल्यों का पालन करें। नैतिक मूल्यों का पालन करें। लोगों को बहकाइए मत सर, बहकाना नहीं है। जो बात सही है उसको सही बोलिए, गलत है उसको गलत बताइए। एक बहुत लंबा प्रोफेशन है, यहाँ पे चीटिंग किसी भी सूरत में नहीं चलती। काट की हड्डी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ध्यान रखिए, आपकी इमेज ही आपकी ब्रांड वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेना चाहेंगे यहाँ पे, एक नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क ये बहुत जरूरी है, नेटवर्क बढ़ाते रहें। आप लोगों से मिलते हैं तो अपने स्वभाव को ऐसा रखिए कि जो एक बार आपसे मिल लिया वो आपको पसंद करे, आपके साथ में टाइम बिताना चाहे। और इस तरह करते करते क्लाइंट्स का, एडवोकेट्स का, क्लर्क्स का, स्टाफ के साथ, सबके साथ अच्छा अच्छा बना के चलिए, ताकि आपका नेटवर्क बड़ा होगा। नेटवर्क आपका जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी क्लाइंटेज हो जाएगी, उतनी केसेज आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सफलता की कुंजी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन लास्ट स्किल, बोलने की कला में महारत हासिल करें। इसके लिए जो है ना, सीनियर से सीखें वो कैसे बोलते हैं। कोई किताब आप पढ़ सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के, लोगों के साथ पेश कैसे आना है, लोक व्यवहार की एक कला है, उसके अंदर आपको महारत हासिल करनी होगी। तो वो आपको एक बुक भी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। वो बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। लोक व्यवहार एक बुक है, डेल कार्नेगी की लिखी हुई। उस बुक को आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आ जाए। और नेक्स्ट और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि इस प्रोफेशन का सबसे सबसे जरूरी, धैर्य बना के रखें। धैर्य बना कर रखें। ये पेशेंस का प्रोफेशन है, धैर्य का प्रोफेशन है। ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आज आपने जॉब ज्वाइन किया आपको अगले महीने तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो पीढ़ियों तक चलने वाला है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज से संबंध नहीं रखता, ये आपके आने वाले 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 सालों से संबंध रखता है, आपके आने वाली पीढ़ी से संबंध रखता है।
तो पेशेंस आपको रखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने एलएलबी की और आज आप जो है 20 साल पुराना जो सीनियर है उनकी तरह से उतनी बड़ी फीस मांगना शुरू कर दें या उतना बड़ा सोचें कि मेरे को क्यों नहीं मिलते इतने पैसे। साहब उन्होंने 20 साल, 30 साल, 50, किसी किसी ने 40 साल लगाए हैं, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। इस प्रोफेशन में आए तो ये सोच के आए कि आपको 2-4 साल लगने वाले हैं, जो आप देने को तैयार हैं। ऐसा जल्दबाजी ना करें कि 2-4-6 महीने में ही आप सोचें कि मैं बहुत बड़ी इनकम पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा शायद ही कहीं कहीं होता हो, लेकिन समय लगता है। हर अच्छी चीज को बड़ा होने में, बढ़ने में समय लगता है। वो यहाँ पे भी लगेगा, किसी भी फील्ड में भी आप जाएं उस फील्ड में भी लगता है। लोग कई कई सालों तक जो है ना टेस्ट की तैयारियां करते हैं, तब जाके जॉब वगैरह मिलती है। अगर आप जॉब से कंपेयर कर रहे हैं, बिजनेस की बात करें तो कई कई साल लगते हैं बिजनेस को जमाने में। वकालत एक प्रोफेशन है, इसको भी जमने में, बढ़ने में, आगा बड़ा होने में और आपको अच्छी इनकम देने में वक्त लगेगा। धैर्य बना के रखें और धैर्य के साथ सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप हर रोज कुछ नया इस प्रोफेशन में नहीं सीख रहे हैं तो आप पिछड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत आगे चलती रहेगी। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे इस देश को अच्छे वकीलों की, रियली में मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में वकीलों की बहुत कमी है। आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं, आप वाकई में वकील बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।